Hello dear students, good morning to all of you. You are most welcome to this channel. हम इस चैनल पर आपके क्लास 11-12 मैथ्स के लिए वीडियोस प्रोवाइड करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको डिटेल्ड पूरा आरबीएससी का सिलेबस मिल सके। एक्सरसाइज वाइज हर एक क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं वो भी और सारे कॉन्सेप्ट विथ प्रूफ आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम 12th क्लास का जो फर्स्ट आपका कंपोजिट फंक्शंस वाला चैप्टर था, इस चैप्टर को स्टार्ट कर चुके थे और एक्सरसाइज 1.1 में हमने फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। अब जो 1.1 में नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हम आज पूरे डिस्कस करने वाले हैं, तो पूरे वीडियो को थ्रू आउट कम्प्लीटली देखें। हम क्वेश्चन नंबर 2 को लेने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 कंपोजिट फंक्शंस में। देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका सेट ए आपको दिया हुआ है ABC, सेट बी यानी समुच्चय बी आपको दिया हुआ है U, V और W। फंक्शन आपके डिफाइन किए गए हैं A से B में, और फंक्शन G आपका डिफाइन किया हुआ, परिभाषित किया हुआ है समुच्चय B से समुच्चय A में। ये आपके दो फलन हैं। साथ ही फंक्शन का जो मैपिंग डायग्राम है वो क्रमिक युग्म के रूप में दिया हुआ है। A, V दिया हुआ है, B, U दिया हुआ है, C, W दिया हुआ है। यह फंक्शन f की मैपिंग है। फंक्शन g की मैपिंग भी आपको दे रखी है कि फंक्शन g में u इनपुट देने से b आउटपुट मिल रहा है, v इनपुट देने से आपको a आउटपुट मिल रहा है, और w इनपुट देने से आपको c आउटपुट मिल रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको डिफाइन करना, इसमें फोर फाइंड आउट करना है और एक गो फाइंड आउट करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको दो सेट दे रखे हैं, सेट A इज ABC, सेट B इज UVW। फंक्शन f है वो A से B में डिफाइन है, और फंक्शन g है वो आपका B से A में डिफाइन है। फंक्शन की मैपिंग दी हुई है कि A इनपुट डालने से B मिलेगा, B से U मिलेगा, C से W मिलेगा। तो हम इसकी मैपिंग बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन आसानी से इसकी बिना मैपिंग बनाए भी हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। इसके सॉल्यूशन में देखें, सबसे पहले देखो फोग फंक्शन है वो कहां से कहां तक डिफाइन होगा। फोग फंक्शन की डेफिनेशन कहां से कहां होगी, मतलब कौन से सेट में होगा। जैसे सेट जो फंक्शन f था वो आपका सेट A से सेट B में था। फंक्शन g है वो आपका सेट B से सेट A में है। फोग की बात कर रहे हैं तो आप इसको देखें, फोग फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइन होगा। ये पहले लिखा हुआ है f, इसका मतलब f वाला फंक्शन बाद में है, और g फंक्शन बाद में लिखा हुआ है, इसका मतलब g पहले है। अब देख लेते हैं, g फंक्शन आपका b से a में है, तो ये सेट b हो गया और ये सेट आपका a हो गया। फंक्शन आपका f है वो b से a में है, तो इसका मतलब सॉरी a से b में है, तो ये सेट b। अब देखो ये फंक्शन आपकी फोग की मैपिंग बता देगा। f बाद में है और g पहले है, इसका मतलब फंक्शन आपका ये डिफाइन हो गया, कौन सा, ये फंक्शन डिफाइन हो गया आपका फोग। और फोग कहां से कहां डिफाइन है, फोग फंक्शन आपका सेट B से सेट B में ही डिफाइन है, सेट B से सेट B में। ओके स्टूडेंट्स, तो हम आसानी से देख सकते हैं
चूंकि f है आपका वो a से b में डिफाइन है तथा जो g फंक्शन है आपका वो b से a में डिफाइन है, इसलिए हम देख सकते हैं कि जो आपका फोग फंक्शन होगा वो सेट b से b में डिफाइन होगा। एक और देख लेते हैं, क्योंकि फोग के साथ में आपको गोफ भी पूछा है, तो गोफ फंक्शन आपका कहां से कहां डिफाइन होगा। आप गोफ को यहां से डायरेक्टली देख सकते हैं, g बाद में लिखा हुआ है, f पहले लिखा हुआ है, तो g बाद में और f पहले, इसका मतलब b वाला कॉमन सेट है उसको हटा दो तो आपका गोफ फंक्शन a से a में डिफाइन हो जाएगा। गोफ फंक्शन a से a में डिफाइन हो जाएगा। आप यदि इसको इस तरीके से देखें मैपिंग के थ्रू तो भी चेक कर सकते हैं। हम देखते हैं गोफ कहां से कहां डिफाइन होना है। g पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब g को बाद में लिखें आप। f आपका बाद में लिखा हुआ है, इसका मतलब f को पहले लिख दें। अब इनकी डेफिनेशन देखते हैं। f आपका a से b में है, ये सेट a बन गया, ये सेट आपका b बन गया। g फंक्शन आपका b से a में डिफाइन है, तो b से a में डिफाइन हो गया। अब देखें ये फंक्शन आपका कौन सा बनेगा, g बाद में है f पहले है, तो g को पहले लिखो, g में इनपुट f, यानी गोफ फंक्शन डिफाइन हो गया। कहां से, सेट a से सेट a में। तो हम इसको देख सकते हैं मैपिंग के थ्रू भी, या फिर यहां से भी डायरेक्टली इसको देख सकते हैं। आपको क्या करना होता है, a से b में डिफाइन है फंक्शन f और ये b से स्टार्ट होकर a में दे रहा है, तो इसका एंड सेट b है और g का स्टार्टिंग सेट कौन सा है, b। आप देखें g का स्टार्टिंग सेट b है और f का एंड वाला सेट कौन सा है, b है। इसका मतलब ये वाला दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इस कॉमन वाले को छोड़ दो। यदि इसको छोड़ दोगे तो आपका सेट a से a में डिफाइन हो जाएगा, सेट a से a में। और कौन होगा, बाद वाले को पहले लिखना है और पहले वाले को बाद में लिखना है, यानी गोफ फंक्शन आपका डिफाइन होगा a से a में। तो ये आपके पास में दो फंक्शन हो गए। हमने देखिए केवल इनकी अभी तक डेफिनेशन। मैपिंग के थ्रू हमने समझ लिया कि फोग फंक्शन b से b में है और गोफ फंक्शन आपका a से a में है। अब हम देखते हैं इनकी वैल्यूज। पहले बात कर लेते हैं फोग की। देखें फोग फंक्शन अपना इनपुट कहां से लेगा, b से, और किस में देगा, b में देगा। तो b वाले सेट को ध्यान में रखना, आपका b वाला सेट है वो था UVW, सेट a है आपका वो है ABC और आपका सेट b है वो है UVW। फोग वाले फंक्शन की मैपिंग है वो b से b में जा रही है, यानी इनपुट कहां से लिए जाएंगे, सेट b से लिए जाएंगे और आउटपुट किस में आएंगे, इस सेट b में ही आएंगे। अब चेक कर लेते हैं इनपुट b वाले कौन कौन से ले सकता है। b वाले इनपुट देखें तो इसका मतलब फोग फंक्शन b वाले इनपुट लेगा, यानी फोग आपका u इनपुट लेगा। फोग u इनपुट लेगा तो इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो f में आपको इनपुट कौन सा डालना है, f में आपको इनपुट डालना है GU। f में इनपुट कौन सा डालना है, GU। आपका फोग फंक्शन था वो इनपुट कहां से ले रहा है, b से। पहला इनपुट उसने उठाया कौन सा, u, तो फोग ने u इनपुट लिया, इसका मतलब f ने GU इनपुट लिया। अब g ने u इनपुट लिया तो आउटपुट क्या दिया वो देखो। g यदि u इनपुट लेता है, आप देखें g फंक्शन ये रहा, g फंक्शन यदि u इनपुट लेता है तो b आउटपुट देता है। g फंक्शन यदि u इनपुट लेगा तो b आउटपुट देगा, यानी u इनपुट पर g अपना b आउटपुट दे रहा है। ओके, अब देख लेते हैं ये क्या बना है। इसका मतलब है f ने b इनपुट लिया है, तो f यदि b इनपुट लेता है, f यदि b इनपुट लेता है तो u आउटपुट देता है। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आई, u आई।
तो आप देख सकते हैं कि फोग ने u इनपुट लिया तो u ही आउटपुट दिया। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट समझ लें। अब हम दूसरा इनपुट देंगे, फोग को हम दूसरा इनपुट दे रहे हैं। फोग अपना दूसरा इनपुट क्या ले सकता है? फोग देखें बी से इनपुट उठाता है, तो बी में दूसरा इनपुट क्या हो सकता है? वी हो सकता है। तो फोग ने वी इनपुट लिया, इसका क्या मतलब है? एफ ने जी वी इनपुट लिया। अब देखें जी वी का क्या मतलब है? जी वी इनपुट पर कितनी वैल्यू देता है वो देखें। जी वी इनपुट पर ए वैल्यू दे रहा है, तो इसका आंसर कितना आया? वी इनपुट पर जी ने ए आउटपुट दे दिया। अब एफ ए का क्या मीनिंग है? एफ ए का मतलब है कि ए इनपुट पर एफ अपना वी आउटपुट देगा, यानी इसकी वैल्यू वी आई। आप डायरेक्टली यहां से देख सकते हैं, देखो ए इनपुट पर एफ क्या आउटपुट दे रहा है? ए इनपुट पर एफ वी आउटपुट दे रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? वी आ गई। तो देखिए फोग ने यदि वी इनपुट लिया है तो वी ही आउटपुट दिया है। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ऐसे ही आप थर्ड इक्वेशन ले सकते हैं। देखें इसी प्रकार से फोग थर्ड अपना इनपुट बी से ले सकता है, कौन सा? डब्ल्यू इनपुट ले सकता है। तो फोग ने यदि डब्ल्यू इनपुट लिया है तो इसका क्या मीनिंग है? फोग ने डब्ल्यू इनपुट लिया, इसका मतलब एफ ने जी डब्ल्यू इनपुट लिया। अब देखें फिर से, जी डब्ल्यू का क्या मतलब है? डब्ल्यू इनपुट पर जी क्या आउटपुट दे रहा है? देखें W इनपुट पर G C आउटपुट दे रहा है, तो F के अंदर आप क्या रखेंगे? C रखेंगे। अब F C का क्या मतलब है? C इनपुट पर F क्या आउटपुट दे रहा है? C इनपुट पर F W आउटपुट दे रहा है, इसकी वैल्यू क्या आई? W आ गई। तो फोग यदि W इनपुट लेता है तो आउटपुट भी W ही दे देता है। यह आपकी इक्वेशन नंबर क्या हो गई? 3 हो गई। तो आप देखिए यदि फोग की मैपिंग आप बनाएंगे इनकी तरह, जो आपको एक दो मैपिंग ऑर्डर्ड पेयर के रूप में दी हुई थी, तो हम इसी तरीके से फोग की मैपिंग बना सकते हैं। देखो कैसे। फोग ने कौन कौन से इनपुट लिए थे? यू इनपुट लिया था, यू इनपुट पर इसने यू ही आउटपुट दिया था इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। फोग दूसरा इनपुट क्या ले रहा था? V ले रहा था, तो यदि इसने V इनपुट लिया तो आउटपुट भी V ही दिया है। आप देखिए फोग ने V इनपुट लिया है तो V ही आउटपुट दिया है। यह आपका दूसरा ऑर्डर्ड पेयर हो गया। अब फोग थर्ड की बात करते हैं, तो फोग थर्ड इनपुट क्या ले सकता है? W ले सकता है। फोग ने यदि W इनपुट लिया है तो आउटपुट भी W ही दिया है। तो आप देखें फोग वाले फंक्शन की हमने मैपिंग बना दी इस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर के रूप में। तो एफ जी हमें 2 दिए थे और हमने फोग डिफाइन कर लिया। दूसरा क्वेश्चन एक और पूछा इसने, क्या? गोफ फाइंड आउट करो। तो गोफ भी हम इसी टाइप से याद करेंगे। देखना फ्रेंड्स, आपको गोफ फाइंड आउट करना है। अब गोफ के बारे में देख ले पहले, तो गोफ कहां से कहां डिफाइन है? गोफ आपका ए से ए में डिफाइन है, यानी गोफ अपने इनपुट कहां से लेगा? अपने इनपुट लेगा ए से, और आउटपुट किस में देगा? सेट ए में देगा। तो हम इनपुट कहां से उठाएंगे? सेट ए से उठाएंगे। अब की बार इनपुट कहां से उठाने हैं? इनपुट आपके लेने हैं वो सेट ए से लेने हैं। तो देखते हैं गोफ फंक्शन
गोफ फंक्शन अपना पहला इनपुट कौन सा ले सकता है? ए ले सकता है सेट ए में से। चेक करते हैं। गोफ ए का मतलब क्या है? जी इनपुट ले रहा है एफ ए। देखें आप, एफ ए का मतलब क्या है? ए इनपुट पर एफ क्या आउटपुट दे रहा है? ए इनपुट पर एफ देखो वी आउटपुट दे रहा है, तो आप जी के अंदर वी इनपुट देंगे। जी वी का मीनिंग देखो क्या है? वी इनपुट पर जी आप क्या आउटपुट दे रहा है? वी इनपुट पर जी अपना ए आउटपुट दे रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप ये भी देख पा रहे हो कि गोफ ए की वैल्यू क्या आ रही है? ए आ रही है। ये इक्वेशन नंबर आप समझ लें 4। ऐसे ही आप देखेंगे गोफ बी की वैल्यू, गोफ बी निकालोगे वही तरीका से है। गोफ बी का मतलब जी में इनपुट डालो आप एफ बी। जी में एफ बी इनपुट डालने का क्या मतलब है? आप देखेंगे कि बी इनपुट पर एफ क्या आउटपुट दे रहा है? बी इनपुट पर एफ आपका यू आउटपुट दे रहा है। अब फिर से देखो, जी यू इनपुट पर क्या आउटपुट दे रहा है? जी यू इनपुट पर आपका बी आउटपुट दे रहा है। आप देखेंगे कि गोफ फंक्शन है वो बी इनपुट से बी ही आउटपुट दे रहा है। लास्ट वन कौन सा है? गोफ अपना लास्ट इनपुट क्या ले सकता है सेट ए में से? सी ले सकता है। अब ध्यान देंगे कि गोफ इनपुट कहां से ले रहा है? ए सेट से। तो इनपुट वो सारे ले सकता है, ए ले सकता है, बी ले सकता है, सी ले सकता है। कोई भी फंक्शन डिफाइन होता है वो तो सारे इनपुट लेता है। तो गोफ में आप थर्ड इनपुट क्या डाल सकते हो? सी डाल सकते हो। इसका मीनिंग क्या है? जी में आप इनपुट रखेंगे एफ सी, तो जी में आपको एफ सी डालना है। एफ सी का मतलब क्या है? सी इनपुट पर एफ का आउटपुट। तो सी इनपुट पर एफ का आउटपुट डब्ल्यू है, तो आप देखेंगे जी डब्ल्यू की वैल्यू। जी डब्ल्यू का मीनिंग क्या है? डब्ल्यू इनपुट पर जी का आउटपुट। डब्ल्यू इनपुट पर जी का आउटपुट क्या है? सी है। आप देख पा रहे होंगे कि गोफ को जो इनपुट मिला वो ही आउटपुट दे रहा है। तो इस तरीके से हम गोफ का क्रमिक युग्म के रूप में निरूपण देख सकते हैं। गोफ की मैपिंग हम बना दें। गोफ के इनपुट क्या क्या है? ए इनपुट लिया, आउटपुट भी ए ही दिया। गोफ ने बी इनपुट लिया, आउटपुट भी बी ही दिया। गोफ ने सी इनपुट लिया, आउटपुट भी सी ही दिया। तो इस तरीके से आपने गोफ को डिफाइन कर दिया। इससे पहले हमने ऐसी इक्वेशन बनाई थी, उसका क्या मतलब था? वो फंक्शन था आपका कौन सा? फोब। तो इस टाइप से हम स्टूडेंट्स फंक्शंस को डिफाइन करके देख सकते हैं मैपिंग के थ्रू। पहले तो हमें काम क्या करना होता है? पहले तो हमें देखना होता है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है वो डिफाइन कौन से सेट से कौन से सेट में है, राइट? ये पहला काम है। जो भी फंक्शन आपको बोलेगा पहले उसको चेक करो आप कि जो फंक्शन वो कंपोजिट फंक्शन पूछ रहा है वो कंपोजिट फंक्शन कौन से सेट से कौन से सेट में डिफाइंड है। तो आप देख पा रहे हो कि फोक फंक्शन हमने मैपिंग से देखा था, बी से बी में डिफाइन हो रहा था। ऐसे ही गोफ फंक्शन आपका सेट ए से सेट ए में डिफाइन हो रहा है। तो पहले तो आपको इनकी डेफिनेशन देखनी पड़ती है। उसके बाद में क्या करना होता है कि जो भी आपका ये शुरुआत वाला सेट होता है ये इसका डोमेन होता है। तो फोग अपने डोमेन बी में से इनपुट सारे ले सकता है। तो बी में से जो भी इनपुट होंगे वो इनपुट ले लेगा और हर एक इनपुट पर अपना आउटपुट देगा। ऐसे ही हम गोफ वाले में देख सकते हैं। गोफ का डोमेन क्या है? सेट ए। तो सेट ए में से वो सारे इनपुट ले सकता है। जो भी इनपुट लेगा उसके अकॉर्डिंग वो आउटपुट बना के देगा। तो इसकी मैपिंग बन जाएगी ऑर्डर्ड पेयर के रूप में इस तरीके से, राइट? ये आपका क्वेश्चन नंबर था 2। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे प्रोसीड करते हैं हम। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
इसमें ये दिया हुआ है, ये भी है एफ आर प्लस से आर प्लस में डिफाइंड है, आर प्लस से आर प्लस में ही डिफाइंड है, और जी फंक्शन है वो भी आर प्लस से आर प्लस में ही डिफाइंड है, तथा एफ एक्स के बारे में आपको दिया हुआ है कि एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है और आपके जी एक्स फंक्शन की वैल्यू है वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है। ओके, तो ये बोला है कि गोफ तथा फोग ज्ञात कीजिए, ये आधा क्वेश्चन है इसका। दूसरा क्वेश्चन इसने और कर दिया, क्या ये तुल्य फलन है? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको याद रखेंगे, दे आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फंक्शंस। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें दो क्वेश्चन है। पहला तो हमें क्या करना है, इसमें दोनों पूछे हैं, गोफ भी फाइंड आउट करो, फोग भी फाइंड आउट करो, और दोनों को चेक करो कि क्या ये इक्विवेलेंट फंक्शन है क्या। तो पहला काम आपका क्या है वो देखो, गोफ फंक्शन कहां से कहां डिफाइन होगा और फोग फंक्शन कहां से कहां डिफाइन होगा, पहले तो हम ये देखेंगे। तो इसके सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं एफ आपका आर प्लस से आर प्लस में है, जी भी आपका आर प्लस से आर प्लस में है। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे ही सेट यदि बराबर हैं तो आसानी से बोल सकते हो कि गोफ होगा और फोग होगा वो भी आपका आर प्लस से आर प्लस में ही होगा। भाई ए बी सी डी इनके नाम होते तो ये डिफरेंट हो सकते थे, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, राइट। अब इसमें तो सारे ही बराबर हैं, तो इसका मतलब गोफ और फोग ये दोनों ही आर प्लस से आर प्लस में डिफाइन होंगे। तो आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार F is defined from R plus to R plus and G also defined from R plus to R plus। अतः हम लिख सकते हैं कि यदि फोग फंक्शन की बात करेगा तो फोग फंक्शन भी आपका R प्लस से R प्लस में होगा, तथा यदि गोफ फंक्शन की बात करेगा तो वो भी आपका R प्लस से R प्लस में परिभाषित होंगे। ओके, ये आपका पहला काम है। अब हमें इनकी वैल्यू भी निकालनी है, तो हम गोफ और फोग अब फाइंड आउट करेंगे। आप देखिए स्टूडेंट्स, पहले हम गोफ फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले उसने गोफ पूछा है, तो गोफ आपका ये आर प्लस से आर प्लस में है, तो आर प्लस से कोई वैल्यू उठाएगा। अब हम गोफ एक्स निकालने जा रहे हैं, सपोज ये एक्स है, क्योंकि इसने फंक्शन की डेफिनेशन में एक्स दिया हुआ है, तो मैं मान लेता हूं कि इस सेट में कोई एक्स एलिमेंट है, यानी इसमें से कोई इनपुट बैठा हुआ आर प्लस बड़ा सेट है, उसमें से कोई एक इनपुट ले लो, मान लो एक्स है। आप ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी ले सकते हैं, राइट। तो मैंने मान लिया कि गोफ है वो आपका आर प्लस से आर प्लस में है। तो गोफ अपना इनपुट कहां से ले रहा है? गोफ अपना इनपुट ले रहा है आर प्लस से, और अपना आउटपुट किस में देगा, यानी अपना रिजल्ट बना के फंक्शन का क्या देगा, किस में देगा? आर प्लस में ही देगा। अब मैंने मान लिया कि आर प्लस अपने जो भी इनपुट वैल्यू पॉसिबल है उनमें से एक्स इनपुट ले रहा है, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। देखो गोफ एक्स का क्या मतलब है, जी फंक्शन एफ एक्स इनपुट लेगा, जी फंक्शन एफ एक्स इनपुट लेगा। अब देखिए जी फंक्शन एफ एक्स इनपुट ले रहा है, तो एफ एक्स इनपुट है क्या? आप देख सकते हैं इसमें एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है। एफ एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है? एक्स स्क्वायर। तो आप जी के अंदर क्या रख देंगे? जी के अंदर आप एक्स स्क्वायर रख देंगे, राइट। अब जी में एक्स स्क्वायर इनपुट डालना है, देखना जी में आपको एक्स स्क्वायर इनपुट देना है। इससे पहले देख लें एफ ने क्या काम किया था। एफ ने एक्स इनपुट जो दिया था उसका स्क्वायर कर दिया था,
यानी एफ फंक्शन का काम क्या है, इनपुट का स्क्वायर करना। तो एक्स इनपुट का एफ ने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो एक्स का स्क्वायर किस में जाएगा, अब जी में जाएगा। जी अपने इनपुट का क्या करता है वो देखें, देखिएगा, जी अपने इनपुट का अंडर रूट लगा देता है। जी अपने इनपुट का अंडर रूट लगा देता है, यानी आप क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर वैल्यू, जी का काम क्या है, इनपुट का अंडर रूट लगाना। तो इनपुट का अंडर रूट लगा दिया। क्या इसकी वैल्यू आप बता सकते हैं, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट यदि आपको लेना है तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट्स आएगी मोड एक्स, नोट एक्स। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे नोट कर लेना स्पेशली। एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है, उसकी वैल्यू आती है मोड एक्स। ओके स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना। अब ये मोड एक्स कैसे आती है मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए एक बार। ऐसे हमने गोफ एक्स देख लिया, मोड एक्स आ रहा है। अब हम बात करते हैं इसके डोमेन की, या इस आउटपुट को थोड़ा समझ लें कि गोफ एक्स मोड एक्स आउटपुट दे रहा। मोड एक्स आउटपुट का मतलब क्या है, जो भी एक्स इनपुट होगा उसका मोड करके देगा। मोड मतलब पॉजिटिव बना के देगा। तो इनपुट को पॉजिटिव बनाएगा, जो भी इनपुट है उसका पॉजिटिव बना के आउटपुट दे देगा। अब इनपुट तो ऑलरेडी आपका पॉजिटिव है, आप इनपुट को चेक करें, इनपुट आपका ऑलरेडी पॉजिटिव है। उसने बोला क्या है, आर प्लस ले, यानी इनपुट वैल्यू है वो पॉजिटिव रियल नंबर है, तो नेगेटिव तो है ही नहीं। इसका मतलब ये जो मोड एक्स है इसको आप अल्टीमेटली क्या बोल सकते हो, एक्स बोल सकते हो, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू इसके अंदर आएगी ही नहीं। तो पॉजिटिव किसको बनाना है, इसके अंदर डालनी वैल्यू पॉजिटिव है। आर प्लस मतलब इनपुट कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखता है, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है। अब वैल्यू यदि पॉजिटिव ही है तो क्या वो नेगेटिव थी तो पॉजिटिव थोड़ी बनाना उनको। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर कोई वैल्यू है ही नहीं ऐसी नेगेटिव जिनको वो पॉजिटिव बनाएगा। वैल्यू कैसी है आपकी, पॉजिटिव ही है, तो उनको वैसा का वैसा रिटर्न कर देगा वो। तो गोफ एक्स की वैल्यू क्या आई आपकी, एक्स आ गई। ये हमने देख लिया आपका गोफ एक्स का आंसर। अब हम निकालेंगे क्या, गोफ एक्स के बाद में फोग एक्स पे जाएंगे। फिर से आप देखेंगे फोग एक्स के लिए, फोग एक्स में एफ में आपको इनपुट डालना है जी एक्स। देखिएगा स्टूडेंट्स, एफ में आपको जी एक्स इनपुट डालना है। तो आप देखें जी एक्स की वैल्यू क्या है, रूट एक्स है। तो आप देखेंगे एफ के अंदर आपको रूट एक्स डालना है। अब देखिएगा एफ अपने इनपुट का क्या करता है, एफ अपने इनपुट का स्क्वायर करके आउटपुट देता है। तो इस इनपुट का स्क्वायर कर दो, यानी रूट एक्स का स्क्वायर कर दो। आप जानते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी, रूट एक्स का मीनिंग है एक्स की पावर 1/2 और इसकी पावर 2। पावर पे पावर आई तो पावर मल्टीप्लाई में होके वैल्यू कितनी बना देंगी, 1 बना देंगी। इसका आंसर क्या आया, एक्स आया। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। आप क्या देख पा रहे हैं कि गोफ एक्स की वैल्यू भी एक्स है और फोग एक्स की वैल्यू भी एक्स है। तो हमने गोफ और फोग दोनों फाइंड आउट कर लिए। अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। क्या ये दोनों फंक्शन इक्विवेलेंट फंक्शन है, यानी क्या ये दोनों फलन तुल्य फलन है। तो अब इस वर्ड के बारे में जान लेते हैं थोड़ा, जिनको भी प्रॉब्लम है कि किसकी बात कर रहा है। क्योंकि तुल्य फलन के लिए तीन बातें आवश्यक होती हैं। कौन कौन सी, दोनों फलनों का प्रांत बराबर होना चाहिए,
बात है दोनों फलनों का सह प्रांत समान होना चाहिए। जो तीसरी बात वो बोल रहा है वो क्या है तुल्य फलन के लिए, यदि तुल्य फलन होते हैं तो एग्जैक्टली बराबर होंगे, यानी दोनों फलनों का प्रांत के प्रत्येक मान पर मान समान होना चाहिए। क्या मतलब है, देखो बच्चों, हमने देखा कि फोग और गोग दोनों परिभाषित है आपके R प्लस से R प्लस में। हमने देख लिया था कि F भी आपका R प्लस से R प्लस में था, G भी आपका R प्लस से R प्लस में था, तो गोफ भी आपका R प्लस से R प्लस में है और फोग भी आपका R प्लस से R प्लस में है। तो आप देखेंगे कि गोफ और फोग दोनों का प्रांत और सहप्रांत दोनों बराबर हैं। तो पहली वाली बात ट्रू है कि दोनों फलन हमारे फोग और गोफ हैं, उन दोनों फलनों का प्रांत समान है। कितना है? दोनों का ही प्रांत R प्लस है, समान है। ऐसे ही दूसरी कंडीशन है इसकी कि दोनों फलनों का सहप्रांत भी समान होना चाहिए। हमने देखा कि गोफ और फोग दोनों का सहप्रांत भी कितना है? R प्लस है, वो भी समान है। तीसरी कंडीशन देखो क्या है, दोनों फलनों का प्रांत के प्रत्येक मान पर मान समान होना चाहिए। तो देखो गोफ प्रांत के x मान पर अपना मान x दे रहा है और ऐसे ही फोग भी उसी मान पर जो मान गोफ दे रहा था वही मान कौन दे रहा है? फोग दे रहा है। यानी क्या हुआ, फोग x और गोफ x दोनों के दोनों बराबर मान दे रहे हैं। आपका गोफ x है वो भी x मान दे रहा है और फोग x है वो भी आपका x मान दे रहा है। तो इसकी तीनों ही बातें सही होगी। अतः है यहां फोग और गोफ दोनों फलन तुल्य फलन है, क्योंकि फोग तथा गोफ के प्रांत और सहप्रांत समान है और फोग x बराबर गोफ x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू द डोमेन R प्लस। देखो बच्चों, ये तीनों बातें इसकी ट्रू हो गई, इसलिए हम बोल सकते हैं कि दोनों फलन कैसे होंगे? तुल्य फलन होंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर था 3। अब हम उसकी बात करते हैं जो मैंने थोड़ी देर पहले एक बार के लिए पॉज कर दी थी। वो क्या बात है वो देखो, मैंने बताया था कि रूट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मोड एक्स क्यों आता है। इसको हम मोड एक्स क्यों लेते हैं? देखें बच्चों, यदि स्क्वायर रूट के अंदर आपको 4 लिख के दिया हुआ है तो इसका रिजल्ट आपको 2 लेना होता है, क्योंकि रियल नंबर में ये डेफिनेशन होती है, यदि आपका कोई ये पॉजिटिव रियल नंबर हो, यदि आपका कोई पॉजिटिव रियल नंबर हो और इसकी वैल्यू यदि b आ रही हो, तो इसका मतलब होता है कि b का स्क्वायर इज इक्वल टू a तथा b की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए। a भी आपका पॉजिटिव रियल नंबर है और इसका जो आंसर आता है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए और वो आंसर आएगा जिसका स्क्वायर करने से आपको a मिलता हो। तो आप देखें अंडर रूट 4 को मैंने 2 लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि 2 का स्क्वायर करने से आपको 4 वैल्यू मिल जाएगी और जो आपने 2 लिखा है वो 2 0 से बड़ा है। तो स्क्वायर रूट की स्टूडेंट्स ये डेफिनेशन होती है।
स्क्वायर रूट की ये डेफिनेशन होती है। यदि इसके अंदर पॉजिटिव रियल नंबर बैठा हुआ है तो इसका आंसर इस तरीके से आता है। इसमें ये वैल्यू जो b आती है वो भी पॉजिटिव लेनी होती है। ओके, तो अब यदि मैं बात करूं आपके एक्स स्क्वायर टाइप के नंबर की, तो एक्स स्क्वायर टाइप के नंबर का क्या मतलब है? देखो, यदि मैं -2 का स्क्वायर कर दूं, -2 का स्क्वायर कर दूं तो वैल्यू इसके अंदर बनेगी 4। -2 स्क्वायर मतलब -2 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई करना, वैल्यू क्या बनेगी? 4। 4 की स्क्वायर रूट का आंसर क्या दे रहे थे आप? 2 दे रहे थे। ओके, यदि मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर करता हूं तो 2 स्क्वायर आपका 4 बनेगा और 4 का स्क्वायर रूट वापस क्या आएगा? 2 आएगा। ओके, तो आपने देखो -2 लिया और +2 भी लिया, -2 और +2, यानी जो अंदर वाली वैल्यू है वो आप प्लस की भी ले सकते हो, माइनस की भी ले सकते हो, दोनों का रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। यही बात यहां पर है। जो x आपका इनपुट है वो आप चाहे माइनस लें या प्लस लें, स्क्वायर करने से वैल्यू किस में मिलने वाली है? प्लस में मिलने वाली है। तो x की वैल्यू आप कौन कौन सी ले सकते हो? माइनस की भी ले सकते हो और प्लस की भी ले सकते हो। इसीलिए लिखा गया है कि मोड x का मतलब क्या है? वैल्यू प्लस की भी आ सकती है, माइनस की भी आ सकती है, ले सकते हो। तो प्लस माइनस x का मतलब मॉडुलस ऑफ x, राइट स्टूडेंट्स? इसीलिए लिखा है +2 या फिर -2, यानी प्लस का x भी ले सकते हो, माइनस का x भी ले सकते हो। इसका मतलब मॉडुलस ऑफ x इसका रिजल्ट होगा। तो हमेशा ये स्टूडेंट्स बात याद रखना कि यदि स्क्वायर के अंदर वैल्यू दी हुई है स्क्वायर रूट में तो इसका आंसर आता है मोड ऑफ x। ओके, इसी एग्जांपल को देख लें। -2 का स्क्वायर है, इसका आपने आंसर दिया है अभी अभी कितना? 2 दिया है। 2 का मतलब जो आपने रखा था उसका मोड, यानी कितना? 2। यदि आपने +2 लिया तो 2 का स्क्वायर कितना बना? 4। रिजल्ट आपने क्या दिया? 2। 2 का मोड यदि लगाओगे तो क्या मोड लगाओगे? वैल्यू 2 ही आएगी, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आउटपुट देना उसको। यदि वैल्यू नेगेटिव ली है तो नेगेटिव का क्या दे देगा? वो पॉजिटिव बना के 2 आंसर दे देगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। और इसकी वैल्यू हमने x क्यों ली भाई? हमने तो मोड x लिखा था, तो मोड x को हमने ओनली x क्यों लिया? क्योंकि जो इसका इनपुट था वो ऑलरेडी पॉजिटिव था, r+ से डिफाइंड था। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन था 3। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ यदि f इज डिफाइंड फ्रॉम R to R, G is also defined from R to R, दो ऐसे फलन हैं कि f(x) = 3x + 4, gx आपको दिया हुआ है 1/3 of x - 4। तब fog(x) तथा gof(x) ज्ञात कीजिए तथा gob1 की वैल्यू भी याद कीजिए। देखिएगा स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आसान है। f(x) की वैल्यू दे रखी है, gx की वैल्यू दे रखी है,
आपको कंपोजिट फंक्शन डिफाइन करना कौन सा, एक तो फोगेक्स है और एक कंपोजिट फंक्शन है गोफेक्स। साथ में एक एक्स्ट्रा वैल्यू और पूछी इसमें गोग1 की वैल्यू। तो अल्टीमेटली आपको 3 फंक्शन डिफाइन करने हैं, फोग भी, गोफ भी और गोग भी। एक एक करके इनको देख लेते हैं। सबसे पहले फोगेक्स की बात करें। फोग फंक्शन कहां से कहां डिफाइन होगा आप बता सकते हैं? देखो एफ में आर से आर में है, जी भी आर से आर में है, ये आपके चारों सेम है। तो चाहे फोग की बात करो या फिर गोफ की बात करो, ये आपके आर से आर में डिफाइन होंगे। तो फोग फंक्शन आपका आर से आर में डिफाइन होगा। ओके, यानी इनपुट कहां से लेना है, उसको आर से लेना है, आउटपुट किस में देना है, आर में देना है। अब हम बात कर लेते हैं फोगेक्स की। फोगेक्स कैसे निकालेंगे हम? फोगेक्स का मतलब है एफ में आपको इनपुट डालना है जीएक्स। एफ में आपको इनपुट कौन सा डालना है, जीएक्स। देखिएगा स्टूडेंट्स, जीएक्स क्या है? आपका जीएक्स है वो है 1/3x-4। ओके, जीएक्स, ये वैल्यू जीएक्स की हमने यहां पे रख दी। अब एफ का काम क्या है? एफ अपने इनपुट का क्या करता है? एफ अपने इनपुट का 3 से मल्टीप्लाई करके 4 प्लस करता है। एफ का काम क्या है? अपने इनपुट का 3 से मल्टीप्लाई करके +4 करता है। तो ये इसका इनपुट है एफ का। तो अपने इस इनपुट को 3 से मल्टीप्लाई करेगा। ये इनपुट हो गया, इनपुट को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, +4 करेगा, ऐसा। अब देखें फोग क्या आउटपुट दे रहा है। 3 मल्टीप्लाई से वैल्यू कट गई, वैल्यू बनी आपकी x-4 ओनली, और आगे लिखा है +4। आप देख पा रहे होंगे -4 से +4 कैंसिल हुआ, तो वैल्यू क्या बची, x। यानी फोग x क्या काम कर रहा है? फोग x वापस वो रिटर्न कर रहा है जो इसको दिया गया है। फोग x का मतलब है ओनली x, यानी फोग को जो आप इनपुट दोगे वही आउटपुट आ रहा है। ये फोग x आपने निकाल लिया है, एक आंसर हो गया आपका। ऐसे ही हम निकालेंगे गोफ x। देखते हैं स्टूडेंट्स, गोफ x आपको ये भी निकालना है। तो आप लिखेंगे g में इनपुट डालो fx। अब देखें fx का मतलब क्या है, 3x + 4। इसको देखिएगा स्टूडेंट ठीक से, ध्यान से सुनना। g को इनपुट इतना दिया जा रहा है, g को इतना इनपुट दे रहे हो, g अपने इनपुट का करता क्या है उसको ठीक से समझ लेना। g को जो भी इनपुट आप डालोगे वो इनपुट में से 4 कम करेगा और फिर 3 से डिवाइड भी करेगा। इनपुट में से 4 कम करेगा फिर 3 से डिवाइड करेगा, ये g का काम है। g क्या कर रहा है, इनपुट में से 4 कम करके 3 से डिवाइड कर रहा है। तो g में पहले आप हिसाब देखें, जो भी इनपुट इसके अंदर डालोगे उसमें से पहले 4 कम करो, यानी ये आपका इनपुट है, इनपुट में से 4 कम करो, 4 कम कर लिया, इनपुट में से 4 कम करके ब्रैकेट में रख दो, हमने रख दिया। अब वो g क्या करता है, 3 से डिवाइड भी करता है, तो अपॉन में इसके 3 लगा दो। आप देखेंगे +4 से -4 कैंसिल हुआ, वैल्यू बनी आपकी 1/3 और इंटू में 3x। आप क्या देख पा रहे हैं, 3 से वैल्यू 3 कटी, रिजल्ट क्या आया, x। आपने समझा कि फोग को जो इनपुट दिया था वही आउटपुट आया था। गोफ की भी यही कहानी है, दोनों सेम काम कर रहे हैं, बड़े अनोखे फंक्शन है। गोफ x यानी गोफ को जो आप इनपुट डाल रहे हो वही आउटपुट आपको रिटर्न कर रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है, राइट। अब हम चलेंगे गोग फंक्शन पे।
व्हाट इज गोग? देखिएगा बच्चों, यदि आपको पहले गोग फंक्शन डिफाइन करना है तो उसको देख लें कि गोग आपका कहां से कहां डिफाइन है। जी पहले लिखा हुआ है तो जी को बाद में रख दो भाई, ये जी बाद में रखा हुआ है इसको पहले रख दो। अब देखो जी आपका कहां से कहां डिफाइन था, जी आपका आर से आर में डिफाइन था, ये भी जी फंक्शन है, ये भी आर से आर में डिफाइन है। तो आप देखेंगे अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जी ओ जी यानी गोग फंक्शन आपका आर से आर में डिफाइन है, बीच वाले को भूल जाओ। गोग फंक्शन आपका आर से आर में डिफाइन है। ओके, अब हम गोग फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। गोग फंक्शन आपका आर से आर में डिफाइन है, इतना पता चल गया। अब देखते हैं गोग एक्स की वैल्यू। गोग एक्स निकालना है, क्योंकि हमें गोग 1 की वैल्यू निकालनी है। तो पहले ये तो देख लो कि वो इनपुट यदि x डालते हैं तो करता क्या है उस इनपुट का, फिर हम x की जगह क्या डाल देंगे, 1 डाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो पहले हमने रेंडमली देख लिया कि गोग में यदि x इनपुट डालेंगे तो वो इनपुट का क्या करता है। तो गोग x का मतलब है g में आप gx इनपुट डाल दो भाई, जी में आप gx इनपुट डालो। gx इनपुट का क्या मतलब है, वो देखो वो रहा, ये आपका था gx, राइट। अब gx को यहां पे रख दो, x माइनस 4 1/3। ध्यान देना स्टूडेंट्स ठीक से, यदि g को इनपुट देते हैं x तो वो इनपुट में से 4 कम करके 3 से डिवाइड करता है, यानी x माइनस 4/3, x माइनस 4/3। अब आप क्या देख रहे हैं, g को हमें ये इनपुट देना है। g को यदि इनपुट देते हैं तो इनपुट में से 4 कम करके 3 से डिवाइड करता है, तो ये इनपुट डाल रहे हो तो इस इनपुट का भी वैसे ही काम करेगा वो तो, क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, वो तो इनपुट का 4 कम करता है और 3 से डिवाइड करता है। तो ये इसके अंदर इनपुट डाला, अब इस इनपुट का 4 कम कर दो, यानी 1/3 x माइनस 4 ये इनपुट डाला, इस इनपुट में से 4 कम करो, इनपुट में से 4 कम किया, जी अपना काम कर रहा है। देखो जो भी इनपुट दिया, इनपुट में से 4 कम करके 3 से डिवाइड, तो इनपुट में से 4 कम करो और 3 से डिवाइड करो, ये 1/3 है। ओके स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू निकालनी है तो अपॉन में 1 करके एलसीएम ले ले भाई, ये वैल्यू अपॉन में 3 आई, 3 से डिवाइड करोगे 1 टाइम 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस 4 आएगा, बीच में माइनस लगा दो, 1 से डिवाइड करोगे 3 को 3 टाइम्स, 3 इंटू 4 यानी 12। देखना स्टूडेंट्स, ये 1/3 है, x माइनस 4 माइनस 12 यानी x माइनस 16/3, मल्टीप्लाई कर लोगे तो x माइनस 16 में 9। ओके, ये आउटपुट बन रहा है भाई, गोग x की वैल्यू आ रही है आपकी x माइनस 16 में 9। लेकिन हमें पूछा क्या है भाई, हमें पूछा है गोग 1। अब गोग 1 की वैल्यू निकालनी है, यानी x की जगह पे आपको क्या करना है, 1 पुट करना है। तो आप देखो गोग 1 निकालते हैं, x की जगह पे 1 पुट कर देना, गोग x का रिजल्ट है वो ऐसा है, गोग x का रिजल्ट ये है। तो गोग में यदि आप 1 डालोगे यानी x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1 यहां पे पुट करोगे, यानी 1 माइनस 16/9, 1 माइनस 16 यानी माइनस 15/9। ये वैल्यू कट रही है आपकी 3 की टेबल से, 3 माइनस 5 यानी माइनस 15 राइट, 3 5 15, 3 3 9, माइनस 5/3, दिस इज योर आंसर। ओके,
ये आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चंस हैं। आपको ये पता होगा कि फर्स्ट जो चैप्टर है आपका वो है कंपोजिट फंक्शंस। वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट। कंपोजिट फंक्शंस या आपके राजस्थान बोर्ड में 3 मार्क्स का आता है। 3 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो 1+2 है। 1+2 मीन्स एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का आएगा और एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का आएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन यदि दे तो 1 मार्क्स की कैटेगरी में तो नहीं है, ये 2 मार्क्स की कैटेगरी का क्वेश्चन है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना, इनको आप ठीक से रिवाइज करते रहें। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपको आने वाले वीडियोज में सारा सिलेबस मिलेगा विद कॉन्सेप्ट। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है एफ जी एच 3 फलन आर से आर में है। ये लिखा भाई एफ जी एच, ये 3 फलन आपके पास आर से आर में परिभाषित है। ओके, और इसमें दिया हुआ है एफ एक्स की वैल्यू आपकी x² है, जी एक्स की वैल्यू आपकी cos x है, एच एक्स की वैल्यू आपकी 2x+3 है। ओके डियर स्टूडेंट्स, आपको पता करना है होगो √2π। देखना बच्चों, ये आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको ज्ञात करना है। अब देखो, हम कंपोजिट फंक्शंस की बात कर रहे थे। तो कंपोजिट फंक्शन क्या होते थे? 2 या 2 से ज्यादा यदि फंक्शंस को हम कंबाइन कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो कंपोजिट फंक्शन होते हैं। अब देखो, इसके अंदर 3 आ गए हैं, एफ जी और एच, ये 3 फंक्शन है। हम तीनों को ग्रुप कर रहे हैं और तीनों का ग्रुपिंग बनाया है होगोफ, यानी पहले जी और एफ का ग्रुपिंग बना, कंबाइन किया, गोफ फंक्शन बना, फिर गोफ इनपुट डाल दिया हमने एच में, तो क्या बन गया? होगोफ। इसकी मैपिंग आप देख सकते हैं, वैसे कोई जरूरी नहीं है, हम डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं, बट फॉर योर शार्प माइंड यू कैन टेक इट एज मैपिंग। अब देखो, ये पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब ये बाद में है, यानी एच। ओके, ये सेकंड नंबर पे है, तो ऑब्वियसली ये सेकंड नंबर पे यहां पे है। ये लास्ट वाला फर्स्ट या फर्स्ट वाला लास्ट, ये जी है सेकंड नंबर पे, तो ये मिडिल में रहेगा। ये वैल्यू लास्ट में है एफ फंक्शन वाली, यानी एफ फंक्शन आपका पहले है। अब देख लो इसकी मैपिंग, उसने बता दिया है कि एफ जी एच 3 फलन है, आर से आर में है, यानी ये आर से आर में है, जी भी आर से आर में है, एच भी आर से आर में है। देखिएगा बच्चों, हम देख लेते हैं होगोफ की बात कर रहा है, इसका मतलब एच में गोफ इनपुट गया। हम गोफ के बारे में क्या सोचते थे कि जी में एफ एक्स इनपुट गया है, राइट। तो होगोफ का मतलब क्या है? पहले ये गोफ इनपुट देखो, ये गोफ इनपुट किस में डाला गया है? एच में डाला गया है। तो इधर से इनपुट लाओ, आगे वाले फंक्शन में डालोगे। आप यहां से देख सकते हैं गोफ का क्या मतलब है? एफ इनपुट डाला गया जी में, तो एफ इनपुट डालेंगे जी में। आप देख सकते हैं यहां से, यदि मैं इसके अंदर इनपुट देखता हूं एक्स, तो एक्स इनपुट पर एफ अपना आउटपुट तो देगा ही। ये इनपुट एक्स लेकर के अपना आउटपुट दे रहा है एफ एक्स। ओके, अब जी क्या करेगा? जी आर में से हर एक इनपुट को उठा करके अपना काम करता है। तो जी ने सपोज ये इनपुट उठा लिया, अपना आउटपुट बना के देगा। तो जी ने इनपुट लिया एफ एक्स, हम इसको शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? गोफ एक्स लिख सकते हैं स्टूडेंट्स।
जी में एफ एक्स इनपुट डाला, इसका मतलब क्या है, गोफ एक्स। अब देखो एच क्या कर रहा है, इस आर में से अपने इनपुट लेगा, तो मान लो इसने ये इनपुट लिया तो ये आउटपुट देगा। अब देखो एच अपने आउटपुट कैसे दे रहा है, एच में इनपुट डाला होगा, कौन सा, ये इनपुट। अब ये इनपुट डाला, इसका मतलब क्या है, इसमें गोफ एक्स ये इनपुट डाला है। यदि हम एच में गोफ एक्स इनपुट डाल रहे हैं तो इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं ऐसे। ओके स्टूडेंट्स, ये एच ये गोफ, यानी एच में गोफ इनपुट डाला, तो ये आपकी मैपिंग है, इसको आप सिंपली ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इधर से इनपुट आते हैं, इसके अंदर डाला, ये इनपुट बना वो इसके थर्ड फंक्शन में डाला, फर्स्ट वाला इनपुट सेकंड फंक्शन में, फिर इन दोनों से बना हुआ इनपुट थर्ड फंक्शन में, ये बन गया आपका को गोफ। अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम आसानी से इसको कर सकते हैं। देखो कैसे निकालना है इसका आंसर, हो गोफ अंडर रूट 2 पाई है। तो देखो हो गोफ अंडर रूट 2 पाई, तो आप क्या लिखेंगे, देखो एच के अंदर गोफ अंडर रूट 2 पाई। ओके, ये एच है, गोफ अंडर रूट 2 पाई का मतलब जी के अंदर एफ अंडर रूट 2 पाई। देखिएगा बच्चों, हम ब्रैकेट कब कब लगाते हैं, ब्रैकेट कब कब लगाते हैं, क्योंकि इसमें ब्रैकेट का मिक्सअप होगा, तो आप थोड़ा सा अवेयर हो जाएं इसके बारे में। जी और एफ को कंबाइन किया तो बीच में कौन था, ओ, गोफ, यानी जी और एफ फंक्शन के बीच में क्या आया, ओ, तो इन दोनों का कंपोजिट फंक्शन बना। इन कंपोजिट फंक्शन के लिए एक ब्रैकेट दे दिया, राइट। अब ये इनपुट यानी एक फंक्शन, गोफ एक फंक्शन, ये फंक्शन और एच एक फंक्शन, तो इन दोनों फंक्शन से बना हुआ ओ से जुड़ा हुआ हो गोफ एक फंक्शन है, तो एच और गोफ के बीच में ओ लगाया, तो इसके लिए भी क्या लगा दिया, ब्रैकेट। आप ये जानते हो कि किसी भी फंक्शन में यदि इनपुट वैल्यू डालते हैं तो इनपुट के लिए अपना ब्रैकेट होता है। आपको ऐसे थोड़ी लिख के देगा एफ एक्स, एफ ब्रैकेट एक्स, यानी इनपुट का भी अपना एक ब्रैकेट होता है। पहली बात तो ये है, इनपुट के लिए ब्रैकेट लगाते हैं। दूसरी बात होती है कंपोजिट फंक्शन के लिए भी ब्रैकेट लगाते हैं। तो जी और एफ ये कंपोजिट फंक्शन है, इसके लिए भी हमने क्या लगा दिया, एक ब्रैकेट लगा दिया, और इनपुट के लिए एक ब्रैकेट लगाते ही है। तो देखो ये इनपुट आपका बाहर था, आपको सिंपली ऐसा लिख के दिया है, इसका मतलब ये इनपुट अब फंक्शन के अंदर जाएगा, तो सबसे पहले कहां जाएगा, सबसे पहले एफ में जाएगा। अब एफ तक जाने से पहले क्या काम होगा, ये पहले वाला ओ है इसको हटा दो, क्योंकि ये फंक्शन अलग है और ये फंक्शन अलग है, तो पहले इस ओ को हटा दो, यानी एच फंक्शन में इनपुट डालो गोफ, तो एच फंक्शन में इनपुट डाल दिया गोफ। अब इनपुट है, इसका मतलब इसके साथ में कोई वैल्यू है, बाहर वाली वैल्यू इस गोफ फंक्शन में चली जाएगी। गोफ फंक्शन में जैसे हम एफ एक्स लिखते हैं वैसे एफ फंक्शन था, अब ये गोफ फंक्शन है। अब इस गोफ फंक्शन में वैल्यू डालेंगे हम रूट 2 पाई, जैसे एफ में वैल्यू डालते हैं एक्स, तो गोफ फंक्शन में रूट 2 पाई वैल्यू डालनी है। गोफ फंक्शन भी दो फंक्शंस का कंपोजिशन है या कंपोजिट फंक्शन है, तो एच को बाहर रखा, फिर जी और एफ में से जी को आउट कर लिया, इसका मतलब दूसरा फंक्शन है, तो एफ में भी हम रूट 2 पाई वैल्यू डालेंगे। अब देखना क्या काम हो रहा है, ये एच ये जी, अब इसकी वैल्यू देख लेते हैं, ये ब्रैकेट लगाएंगे तो काम चल जाए। एफ रूट 2 पाई, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, एफ में रूट 2 पाई डालना है। एफ यदि अपना इनपुट एक्स लेता है तो इनपुट का स्क्वायर करता है, तो एफ अपने इस इनपुट का स्क्वायर करेगा, रूट 2 पाई का स्क्वायर करोगे ओनली 2 पाई, तो जी के अंदर क्या जाएगा 2 पाई, ये जी है, इस जी के अंदर 2 पाई डालोगे,
अब जी में यदि ये इनपुट दे रहे हैं तो क्या होता है, देखो जी में जो इनपुट होता है उस इनपुट का कोस फंक्शन रिजल्ट देता है। तो इनपुट में आपके पास में 2 पाई है, इसका मतलब क्या है, अपने इनपुट का कोस देगा, यानी कोस 2 पाई। क्या आप बता सकते हैं कोस 2 पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों? कोस 2 पाई का मीनिंग ये हुआ एक पूरा राउंड, तो जो 0 पर देता है वो ही 2 पाई पर देता है। कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 2 पाई पर भी वैल्यू क्या मिलेगी 1। तो इसका मतलब कोस 2 पाई अपनी वैल्यू दे रहा है 1, तो h फंक्शन में वैल्यू जाएगी 1, h1। अब देखो h1 का आंसर आप निकाल सकते हैं, h में 1 डाला गया, तो जो इनपुट डालते हैं उस इनपुट का डबल करके +3 किया जाता है। इनपुट क्या डाला 1 का डबल करोगे 2 बनेगा, और +3 करोगे तो वैल्यू बन जाएगी कितनी 5। ये आपका बच्चों आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके हमने एक्सरसाइज 1.1 में 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें, आगे आने वाले वीडियोस की आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल जाए, आप किसी भी वीडियो को स्किप ना करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।